आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार किस्म की चिली पोटैटो की रेसिपी, लेकिन इसमें आज एक छोटा सा ट्विस्ट है, तो वीडियो एंड तक लाजम देखिएगा। बहुत ही मज़े की बनने लगी है ये। तो मिलके स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हैरो खैरियत से होंगे। हादियस किचन में आपका वेलकम है। आपकी आपी भी बिल्कुल भली चंगी हैं, ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। तो आज मैं आपके लिए आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की चिली पोटैटो की रेसिपी, जो कि बेसिकली बहुत ही वायरल है ये वीडियो। बहुत ही लोग जोन से हैं ये वीडियो बना रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी आपके लिए लेकर आऊँ। और बहुत ही कम मसालों में घर में मौजूद चीज़ों से बनने वाली ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी, जो कि मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को देख के लिए लेकर आई हूँ, जो मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे अपना प्यार दिखाते हैं, तो मैं उनके लिए लाई हूँ। चलिए मिलके स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी को। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में जोन सा है थोड़ा सा ऑयल ले लिया था। ऑयल मैंने डाल के उसमें पहले ही लो मीडियम फ्लेम में चूल्हा ऑन किया था, क्योंकि अगर हम तेज़ चूल्हा चलाएंगे तो जो लहसुन है जब हम डालेंगे वो साथ ही कलर ले लेगा, वो सही से पकेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने मीडियम चूल्हे की फ्लेम रखी थी नीचे से। उसके बाद मैंने इसमें घी में थोड़ा सा इसमें लहसुन वगैरह डाला। लहसुन डाल के इसको हल्का सा हम ब्राउन कर लेंगे। तो साथ ही मैंने यहाँ पे एक छोटे साइज़ का प्याज लेके उसको बारीक बारीक लंबा काट के तो इसमें ऐड कर लिया था। और मैंने आपको याद रख के बताया है कि जो चूल्हा है वो हमारा, उसकी आंच कौन सी है, वो मीडियम होनी चाहिए, तेज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने प्याज़ों को कलर नहीं देना, हमने सिर्फ उसको पिंकिश सोते करना है और हमने इसको ज़्यादा जोन सा है वो कलर नहीं देना। यहाँ पे मैंने लंबी लंबी बारीक गाजर इसमें ऐड किया। गाजर और शिमला मिर्च, बंद गोभी मैं अक्सर जोन से वो काट के उसको फ्रीज़ करके रख देती हूँ, जिससे ये है कि ये ख़राब नहीं होती। इकट्ठी आपकी कोई चीज़ आई हो, सब्ज़ी आई हो, तो उसको आप यूटिलाइज़ इस तरह कर सकते हैं कि आप यहाँ तो उसको बॉईल करके रख लें, तो यहाँ इसको बारीक बारीक काट के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं जैसे भी आपको चाहिए। यहाँ मैंने शिमला मिर्च को भी फ्रीज़ किया हुआ था, इसको निकाल के थोड़ी देर बाहर रखा, उसको थोड़ी देर पानी में भिगोया और इसमें ऐड कर दिया। जब उसकी बर्फ़ मेल्ट हो जाती है तो आप इसको ईज़िली इसमें ऐड करें और जल्दी पक जाता है। एक तो आपसे आपका टाइम भी बच जाता है और साथ ही साथ ये ख़राब भी नहीं होती है। साथ ही यहाँ पे मैंने एक कटोरी जोन सा है वो चिकन का ऐड कर दिया, शेट किया हुआ, बॉईल करके मैंने इसमें शेट करके चिकन ऐड किया। यहाँ पे एक क्लिप मेरे से मिस हो गया था, तो इसके बीच में मैंने पहले लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक और इसमें हमने चिली सॉस डाल के इसको पका लिया था। तो यहाँ साथ ही मैंने उसमें टमाटो की प्यूरी ऐड की थी। फ्रेश टमाटर लेके उसमें थोड़ा सा पानी और एक हरी मिर्च डाल के उसको ग्राइंड कर लिया। और साथ ही जब टमाटर का पानी खुश्क हुआ तो इसके भी मैंने केचप ऐड कर दी। केचप ऐड करने के बाद जब ये सारा चीज़ डन हो जाए तो इसमें मैंने चिकन बॉईल किया था, उसके बीच में ही मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड करके तो इसको थिक कर लिया। इसमें डाल के इसकी एक ग्रेवी सी बना ली। और जो फ्राइज़ थे वो मैंने पहले से ही फ्राई करके रखे हुए थे, तो वो अब इसमें ऐड करके हम इसको रेडी कर लेंगे। और बाद में इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे थोड़े से वाइट तिल, जो खूबसूरत से लगते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। आप चाहें तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। और रही बात जिस ट्विस्ट की, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक ट्विस्ट आने वाला है इसमें, तो यहाँ पे मैंने एक देचकी के बीच में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, साथ ही मैंने थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, और अब यहाँ पे मैं ये स्पैगेटी डालने लगी हूँ। ये स्पैगेटी होममेड है, मैं घर में ही बनाती हूँ, मुझे बाहर की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बच्चों के लिए अनहेल्दी होती है, तो ये मैं घर में ही बनाती हूँ। इसकी रेसिपी मेरे चैनल में पहले भी मौजूद है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, तो आप उधर से जाके ज़रूर देखिएगा। इसको बनाने का प्रॉपर तरीका उसमें मौजूद है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चिली सॉस डाल के इसको मिक्स कर लिया था अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे मैं डिश आउट करने लगी थी। यहाँ पे आप डिश में इसको सारा मैंने ऐड करके, तो इसके बाद इसके ऊपर जो मैंने ग्रेवी रेडी की थी, चिली पोटैटोस रेडी किए थे, वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे सारा। और यकीन माने ये इतने मज़े का था, इतने मज़े का टेस्ट था, जैसे ये देखने में मज़े का लग रहा है, ये खाने में भी बहुत मज़े का था। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया था और मुझे खुद भी पर्सनली ये बहुत मज़े का लगा था। बहुत ही कम टाइम में और कम चीज़ों में ये अब बेसिकली सारी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, तो आप भी अपने घर में बनाइएगा। कोई एमरजेंसी मेहमान आ जाए तो आप उसके लिए भी बना सकते हैं, उनको हैरान कर सकते हैं, इतने कम टाइम में और इतनी अच्छी चीज़ बना सकते हैं। तो अगर उम्मीद है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे। बहुत से लोग इस तरह के होते हैं जो बिल्कुल भी क्या कहते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, देखते तो ज़रूर है वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बहुत से लोग इस तरह के भी होते हैं जो आते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो उम्मीद है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी आज की, तो हमें ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।